देखिए चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स का रिलेशन किसी एंगल के साथ कैसे होता है, और हमने 6 टी रेशियो के बारे में पढ़ा था, साइन कॉस टेन कॉस कोसेक, और उनका हमें रिलेशन कैसे याद रखना है ये भी हमारी बात हो चुकी है। आज का जो थ्योरम है या टॉपिक है वो ये है, द वैल्यूज ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल do not vary with the length of the sides of the triangle if the angles remains same। ये कह रहा है कि अगर एंगल सेम है और ट्राइंगल की और उसकी लेंथ को, देखिए, वेरी विद द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल की साइड की लेंथ, भाई ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हमारा ABC है, अगर मैं इसकी AB वाली साइड को एक्सटेंड कर दूं या BC वाली को कर दूं या AC वाली को कर दूं, ये क्या है, ये हाइपोटेन्यूज है, राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज है। तो अगर इन साइड्स की लेंथ में बढ़ा दूं या घटा दूं तो उससे एंगल की वैल्यू पे, द वैल्यूज ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी, वेरी का मतलब चेंज नहीं होगी, एंगल की वैल्यू चेंज नहीं होगी अगर साइड को आप लेंथ को बढ़ा दें या इसी साइड की लेंथ को आप शॉर्ट कर दें। जैसे लेट कर लिया हमने, लेट ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट पॉइंट B, ये पॉइंट B पे राइट एंगल है। अब हमें ये दिखाना है कि इन साइड को छोटा या बड़ा करने पर इस एंगल की जो वैल्यू है वो किसी भी टी रेशियो के लिए वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो ये कैसे शो करेंगे, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए मैंने PM परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया किसने, AB पे, PM परपेंडिकुलर AB पे ड्रॉ कर दिया, और ये तो इसकी साइड देखी, पहले A से लेकर B तक, अब मैंने क्या कर दिया, ट्रायंगल साइड छोटी कर दी, एंगल कोई A है, और हम चाहें तो इसे और एक्सटेंड कर दिया मैंने, इसे मैंने और एक्सटेंड कर दिया, और एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने। मान लीजिए मैंने कर दिया यहाँ पे, ये इसे नाम दे देते हैं हम, Q नाम दे दिया और इसे N नाम दे दिया। तो इसे हम एक्सटेंड कर दिया, पहले हमारा ट्रायंगल था ABC, अब एक बार मैंने क्या है, साइड को छोटा किया, AB की जगह AM हो गया और इस BC की जगह PM हो गया। एक बार मैंने क्या साइड को और लंबा कर दिया, M तक बढ़ा दिया, और इस हाइपोटेन्यूज AC को A तक बढ़ा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका पॉइंट Q है, यहाँ का जो एंगल है यहाँ पर, तो इसे देखिए, इसे हमें प्रूफ करना। अब बात तो ये है कि ये ट्रायंगल, देखो ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल में मैं कह दूं कि ट्रायंगल ना, ट्रायंगल APM या AMP, ट्रायंगल AMP को सिमिलर होगा ABC, क्यों होगा बताओ, क्यों होगा, ये चीज हम जानते हैं क्यों होगा। देखिए बेटा, एंगल A दोनों में कॉमन है, एंगल APAM में आ रहा है और एंगल ABCAB में भी आ रहा था, एंगल A तो कॉमन हो गया, दूसरा इसमें M90 का, इसमें B90 का, तो ये बाई AA रूल हो गया, बाई AA रूल, ये सिमिलर हो गया। इसी तरह ये ही ट्रायंगल AMP मैं कह रहा हूँ, ये तो ABC के सिमिलर हो गया, अब मैं कह रहा हूँ कि ये ही ट्रायंगल ABC या AMP इस ANQ के भी इक्वल होगा, ANQ के होगा, सेम रूल है ANQ, या ये कह दीजिए ये ABC ANQ के सिमिलर होगा, बात देखिए बाई A। तो इसका मतलब देख लो यहाँ पे ये भी AMP AB, तो इसका मतलब ये हो गया तीनों ही आपस में सिमिलर हो गए, इम्प्लाई दैट ट्रायंगल AMP सिमिलर टू ट्रायंगल ABC और ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ANQ। भाई ये इस वाले के सिमिलर है, मैं कह रहा हूँ ये इस बड़े वाले के, तो तीनों सिमिलर हो गए।
तो इसके बाद हम देखते हैं। अब जो हमें पता है कि जब ट्रायंगल सिमिलर है उनकी साइड का रेशियो कैसा होगा, सेम होगा बेटा। तो मैं पहले ही दो ट्रायंगल की बात करूं तो ए एम के रेशियो में क्या आ जाएगा, ए एम के रेशियो में क्या आ जाएगा, ए भी आ जाएगा, ठीक है। ए एम के रेशियो में ए भी आ जाएगा और इस पी एम के रेशियो में क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा, ठीक है। और इस AP के रेशियो में क्या आ जाएगा, ये पूरा क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा। एक बार और देखते हैं, AM के रेशियो में तो AB आ जाएगा, इस हाइपोटेन्यूस AP के रेशियो में पूरा AC आ जाएगा। मैं पहले दो ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ केवल। AP के रेशियो में AC आ जाएगा और इस PM के रेशियो में क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा। नोट करिए, इम्प्लाई दैट AM अपॉन AB इसके रेशियो में आ जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूस ले लीजिए AP अपॉन AC, और यहाँ पे लिख सकते हैं आप इन ट्रायंगल, केवल पहले दो ट्रायंगल ले रहा हूँ, ये वाला और ये वाला, यहाँ पे से हाईलाइट कर रहा हूँ, AM अपॉन AB और AP अपॉन AC, AP अपॉन AC। और दूसरी चीज रहेगी हमारी क्या, ये रहेगी PM अपॉन BC, ठीक है। PM अपॉन BC। बात समझ में आ गई होगी। देखिए मैंने क्या किया, मैंने दो ट्रायंगल लिए हैं AMP और ABC, इसकी ये साइड AM AB के रेशियो में हो गई, AM AB के रेशियो में हो गई, पहला पार्ट। दूसरा हाइपोटेन्यूस है AP, किसके रेशियो में हो गया, AC के रेशियो में हो गया। और अब रह गया हमारा परपेंडिकुलर PM किसके रेशियो में हो गया, BC के रेशियो में हो गया, ठीक है। तो ये दोनों का हमें रिलेशन ले लिया, ये साइड का रेशियो ले लिया। अब देखो बेटा, मैं केवल ये चीज उठा लूं, अब तीन है ये 1 2 3, तो दो साइड्स का हम देखते हैं। मैंने ले लिया AP अपॉन AC इक्वल टू PM अपॉन BC, क्योंकि हमें किसको दिखाना है, एंगल को, कि एंगल की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो AP क्या है हाइपोटेन्यूस में, और AC क्या है, AC भी हाइपोटेन्यूस है। यहाँ पे PM परपेंडिकुलर है और यहाँ पे क्या है, BC परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो PM परपेंडिकुलर है और BC परपेंडिकुलर है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैंची मार कहां करके इसके ऊपर ले आओ, और इससे AC भी तो ये क्या है, AC तो हाइपोटेन्यूस है, तो ये हो जाएगा हमारा BC अपॉन AC, ठीक है। और दोबारा में AC, चलिए देखते हैं, यहाँ पे मैं इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि BC अपॉन AC, और इस AP को इसके नीचे रख दो, कितना हो जाएगा, PM अपॉन AB। बात को समझिए, मैंने क्या किया है, ऐसा क्यों किया भाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ये पहले देखिए AP था, AP के नीचे हाइपोटेन्यूस ही था, हाइपोटेन्यूस के नीचे हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर के नीचे परपेंडिकुलर, रेशियो ऐसा कोई बनाया नहीं था। तो हमने बनाया था, और जो हमने पढ़ा था PBB अपॉन HHB, साइन कॉस टेन कॉट सेक और ये कोसेक, हमने ये रिलेशन पढ़ी थी। साइन का P अपॉन H होता है, B अपॉन H होता है, P अपॉन B होता है टेन का, लेकिन हाइपोटेन्यूस अपॉन हाइपोटेन्यूस कोई नहीं है, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर कोई नहीं है। तो लेकिन अब देखना BC क्या है, BC क्या है, परपेंडिकुलर है ट्रायंगल ABC का, और AC क्या है, हाइपोटेन्यूस है। देखो BC क्या है, परपेंडिकुलर है, AC क्या है, हाइपोटेन्यूस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस किसकी वैल्यू हो गई, एंगल A की बात कर रहा हूं मैं, साइन A। तो यहाँ पे इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये साइन A हो गया। दोबारा में देखिए दूसरी चीज देखिए, PM अपॉन AP, PM क्या है, PM परपेंडिकुलर है, AP क्या है, हाइपोटेन्यूस है। PM परपेंडिकुलर है, AP हाइपोटेन्यूस है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस क्या हो गए, साइन हो गए। तो इसका मतलब BC अपॉन AC भी साइन है, PM अपॉन AB भी साइन है, ये साइन A हो गया। तो यहां से हम ये प्रूफ करके देख पाए कि एंगल की जो वैल्यू थी, चाहे वो एंगल ये वाला था ट्रायंगल,
चाहे ये ट्रायंगल ये बड़े वाला था, दोनों के लिए परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज निकाला तो साइन ए ही आया, ए ही आया, चाहे वो ट्रायंगल PAM था या CAB था, कोई फर्क नहीं आया, एंगल की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं। ठीक है, बस ऐसे सिमिलरिटी हम इसे और कर सकते हैं। मान लीजिए पहले हमने ये दो पार्ट लिए थे, अब की बार ये दोनों ले सकते हैं हम। निकालिए कि अब क्या आ सकता है फर्स्ट एंड सेकंड से। ये तो क्या किया तुमने, फ्रॉम और सेकंड एंड थर्ड लिया था, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड डाल दो। अब मान लीजिए हम फर्स्ट एंड थर्ड लें तो क्या निकल के आएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। निकालिए कितना होगा, AM अपॉन AB और AP अपॉन AC। देखो बेटा AM अपॉन AB, बेस अपॉन बेस कोई रेशियो नहीं है, AP अपॉन AC, हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज कोई रेशियो नहीं है। क्या करेंगे, बनाना पड़ेगा कि हमें पता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है। देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, कॉस होगा। तो बेस क्या है यहाँ पे, AM है, तो इस AP को नीचे ला सकते हैं, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है, और इधर ये है बेस, इसे इधर ले जाओ तो क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AM के नीचे तो AP ले आओ और AB ऊपर पहुंच जाएगा AB अपॉन AC। देखना बेटा क्या हो गया, AM अपॉन AP। AM क्या है, बेस है, AP क्या है, हाइपोटेन्यूज है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, cos A। एंगल A की बात कर रहे हैं तो AG आएगा। दूसरा देखो AB क्या है, यहां से यहां तक देखो बेस है, AB क्या है, बेस है, AC क्या है, हाइपोटेन्यूज है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दोबारा से क्या आ गया, cos A। तो इसका मतलब है दोनों की वैल्यू क्या है, cos A है, दोनों की वैल्यू क्या है, cos A है। तो देखिए इसका मतलब ये ट्रायंगल छोटा वाला था या बड़ा वाला था, दोनों के लिए क्या निकल के आया, cos A ही आया, A की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ। और देखो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड हो गया, अब कौन सा रह गया, फर्स्ट एंड थर्ड। फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड क्या होगा, लिखो AM अपॉन AB इक्वल टू PM अपॉन BC। देखें तो क्या है ये, AM अपॉन AB, AM क्या है, बेस है, AB क्या है, ये भी बेस है, तो बेस अपॉन बेस ऐसा कोई रेशियो नहीं है, चेक कर लो। दूसरा PM क्या है, परपेंडिकुलर, BC परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर कोई रेशियो नहीं है, रिलेशन बनाओ। देखो ये हमारा AM क्या है, परपेंडिकुलर बेस है, और PM क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब है PM के नीचे क्या लिख रहे हैं हम, AM को लिखते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई M का कर दो, कितना हो जाएगा, BC इधर आ जाएगा, BC अपॉन AB हो गया, और ये PM है यहाँ पे, और ये हो गया AM। अब देखना बेटा क्या हो गया, ये हो गया हमारा, जब परपेंडिकुलर BC है और AB क्या है, बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या निकल के आया, 10। दूसरा PM क्या है, परपेंडिकुलर, AM क्या है, बेस, परपेंडिकुलर बेस क्या निकल के आया, 10। ये 10A हो गया। तो चाहे ट्रायंगल छोटा हो या बड़ा हो, मतलब साइड छोटी हो या साइड बड़ी हो, एंगल A की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। ये पहले भी 10A था छोटे में, ये बड़े वाले ट्रायंगल में भी 10A ही आया है। ये मैंने दो ट्रायंगल लेके आपको सॉल्व करके दिखाया है बेटा। एक वाला तो ये AMP और ABC, मैंने जो बड़ा वाला एक्सटेंड करके बनाया था उसका मैंने रिलेशन नहीं बनाया है। आप चाहें तो ABC का रिलेशन AMQ के साथ सिमिलरली निकाल सकते हैं। अब इसे छोटे वाले ट्रायंगल को छोड़ देना, अब ABC और ANQ की बात करना, ये ही चीज निकल के आएंगे। ठीक है, आप किसी भी रेशियो को आप ऐसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें ये समझ में आया कि the values of the trigonometric ratio of an angle do not vary with the length of the side of the triangle if the angles remain same। अगर आपने एक ही एंगल की बात करी है, आपने एक ही एंगल केवल एक ही बात की है, तो
आप साइड को चाहे कितना भी बड़ा कर लो ट्राइंगल की, चाहे उन्हें कितना भी छोटा कर लो, वैल्यू ऑफ द एंगल डू नॉट चेंज, वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आएगा। साइन ए की वैल्यू छोटे वाले ट्राइंगल में जो आ रही होगी वही बड़े में इसमें आएगी और वही इसमें आएगी। सेम सभी की रेशियो के लिए यही प्रोसेस होगा।